हाय लवलीज। आज बात करने आए हैं डिक्लेरेशन के बारे में कि डिक्लेरेशन क्या होता है और ये इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, हमें क्यों करना चाहिए। सी, हमें पता है कि हम ही अपनी डेस्टिनी, अपनी लाइफ के क्यूरेटर हैं। जो भी वर्ड्स हम यूटिलाइज कर रहे हैं वो वर्ड्स हमारी लाइफ को क्यूरेट करते हैं और क्रिएट करते हैं। ये हम इस चीज़ के बारे में जब कॉन्शियस हो जाते हैं और जब हमें समझ आ जाता है कि दिस इज़ द मेन रीज़न, तो हम उसको कॉन्शियसली अपने वर्ड्स पे काम करना चालू करते हैं। राइट। नाउ, जब हम कॉन्शियसली अपने वर्ड्स पे काम करते हैं तो डिक्लेयर करते हैं ना पहले से कि हाँ ठीक है, ये चीज़ है, ये वर्ड्स हैं, इनको फ्रेमेशन करना है, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं, कोनोटेशन में चलते हैं। हम अवॉइड करते हैं नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में जाने को और हम अवॉइड करते हैं अपने डिजायर के अगेंस्ट वाली चीज़ों के बारे में सोचने और बोलने को। अब होता क्या है, जब हम ये करते हैं तो डिक्लेरेशन में क्या होता है, स्क्रिप्टिंग इन्वॉल्व होती है। तो हम डिक्लेयर कर देते हैं कि वो स्पेसिफिक इवेंट जैसे हम चाहते हैं उसको बिल्कुल वैसे लिख देते हैं। और वंस इट इज रिटन इट इज नेवर गोइंग टू गो वेस्ट, है ना। तो इफ इट इज नॉट रिटन इट इज वेपर इन अ कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो आप उसको प्रॉपर डिक्लेयर कर देते हो, प्रॉपर लिख देते हो, आप पहले से ही घोषित कर देते हो कि ये चीज इस तरीके से हुई है और इस तरीके से होगी ही। आप श्योर हो उस चीज़ को लेके। जब आप उस चीज़ को लेके श्योर हो कि ये चीज़ इस तरीके से हुई है और इस तरीके से ही होगी और आपने उसको लिख दिया है, तो फॉर श्योर वो वैसे ही होगा। उसमें अगर सपोज़ करो कोई भी फ्लॉज़ आने थे, कोई भी अड़चन आनी थी, वो अड़चन ना आते हुए आपका कार्य बहुत ज़्यादा स्मूथली, एफर्टलेसली और ईज़िली कंडक्ट हो जाता है। इसलिए हम करते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है? अब जैसे मैं पर्सनल बेसिस पे बताऊँ तो मैं हर मंथ का डिक्लेरेशन करती हूँ, मंथ स्टार्ट होने से पहले या मंथ के फर्स्ट वीक में, डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग्स, ठीक है, अवेलेबिलिटी। एंड आई ऑल्सो जेन्युइनली राइट अ थैंक यू नोट टू द प्रीवियस मंथ, बिकॉज जो मैंने डिक्लेयर किया होता है उस तरीके का मंथ जाता है। और होता क्या है, जब आप लिखते चले जाएंगे ना डिक्लेरेशन पे, तो आपका फेथ बढ़ता चला जाएगा एंड देन यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि आप जिस तरीके से किसी भी इवेंट को कंडक्ट कराना चाह रहे हैं वो इवेंट उसी तरीके से कंडक्ट होना चालू हो जाएगा और आपके अकॉर्डिंग चीजें रन कर जाएंगे और आपको समझ भी नहीं आएगा कि मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब इवेंट्स हो रहे होंगे तब नहीं समझ आएगा, लेकिन बाद में एकदम से क्लिक करेगा कि ओके, मैंने ये ऐसे लिखा था इसलिए ये इस तरीके से हो गया। तो मैं मंथली डिक्लेरेशंस लिखती हूँ। और कोई भी इवेंट अगर आ रहा होता है, कोई एग्जाम है या कोई बड़ा इवेंट है या कोई भी एक लाइक कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, मैं उसको पहले डिक्लेयर कर देती हूँ ताकि मुझे पता है कि सारे फ्लॉज हट जाएंगे और जैसा मैंने सोचा है, जैसा मैंने प्रोडिक्ट किया है, वैसी चीजें इजीली, एफर्टलेसली और स्मूथली रन आउट कर जाएंगी। तो डू स्टार्ट टेकिंग योर डिक्लेरेशंस सीरियसली।